तो बच्चों हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? लेसन नंबर 4, प्रकृति की सीख। प्रकृति की सीख। तो सीख यानी सीखना, सीख यानी सीखना। तो इस प्रकृति में, इस नेचर में बहुत सी चीजें है, इसके बारे में कौन सा एक हमें पता चलता है, कुछ न कुछ सीखना। जैसा कि जंगल, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, और बादल, वर्षा। तो इस प्रकार हम सभी विषयों से कुछ न कुछ हम सीखते हैं। और हमारे पास देखिए सूरज, सूरज और चांद और तारे। तारे अब इसमें कहागा, इससे पहले मैं पार्ट में आपको बताया था सागर। सागर यानी समुंदर। और तो इस प्रकार हम पहले पद में किसके बारे में पढ़े थे? पर्वत और सागर। तो सागर की लहरें, तो सागर यानी क्या है? अभी थोड़ा बार इसके बारे में बात करेंगे। सागर यानी क्या है? समंदर, सी। तो देखिए हमारे पास जितने भी मुसीबत होने दो, हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आने दो, हम तो स्टिफ होना चाहिए। कैसा? कमल का फूल का पत्ता, ये पता है ना, इसके ऊपर पानी डालो तो क्या है? पानी डालो तो क्या होता है? नीचे गिर जाता है। तो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आती है, तो उसे क्या करना चाहिए? स्टिफ रहना चाहिए। बुखार आया तो क्या होता है? क्या कि बुखार आया, वो डॉक्टर को बुलाओ, ये डॉक्टर को बुलाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर के पास जाओ। आजकल हम डॉक्टरों के पास गए तो पूरे मिलाकर वो क्या करता है? 500 रुपीज का बिल बनाता है। मामूल डॉक्टर के पास, आरएमपी के पास गए, अभी बड़े डॉक्टर में गए तो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम अगर गए तो 5000 हो जाता है। देखिए तो क्या है? छोटा सा बुखार, फीवर, शाम में आता है, बहुत बड़ा हो जाए हॉस्पिटल जाएगी, नहीं तो कंट्रोल टैबलेट। आजकल छोटी छोटी टैबलेट्स मिल रहे, पैरासिटामोल डाल तो हो जाता है। लेकिन फिर भी बड़ों की बात सुनकर ही डालना चाहिए टैबलेट्स। चलो सर बोले ना मैं डालिए टैबलेट्स पैरासिटामोल, ऐसा नहीं। तो समुद्र कहता है कि उनके जीवन में कोई चले जाता है तो हम दुखी नहीं होना चाहिए, कोई आता है तो कोई दुखी नहीं होना चाहिए। तो देखिए समुद्र में क्या होता है? समर में पानी पूरा चले जाता है, पानी पूरा भाप बनकर, वेपर बनकर। समर में जो पानी वेपर है, पता भाप, स्मोक, वो होकर ऊपर चले जाता है, वो हल्का सा रहता है, बादल बन जाता है। वे हल्का सा रहकर क्या बन जाता है? बादल बन जाता है, क्लाउड। तो वही बादल ठंडी हवा लगने पर, पर्वतों के पास ठंडी हवा रहती है, पेड़ रहते, पौधे, वो लग जाने के वो क्या होता है? नीचे गिर जाता है, बारिश होता है। तो वही पानी समुद्र में आया क्या? नहीं आया है ना। तो हमारे जीवन में खुशियां कहीं पर भी नहीं जाती है। आज हम मुसीबत में है तो समंदर से हमें, सागर से हमें यह मिलता है, पता चलता है कि आज हमें मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। लेकिन इसके लिए हम प्रयत्न
करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो इस प्रकार ये सागर से हमें यह पता चलता है कि हम जीवन में कभी भी दुखी नहीं जाना है, बहुत गहरा डीप से रहना चाहिए, डीप से सोचना चाहिए। तो कई लोग देखिए मन में जितना भी कष्ट रहने, मुसीबत रहने दो, ऊपर स्माइल भी रहते हैं। हम भी वैसा रहना चाहिए। क्यों? थोड़े प्रॉब्लम्स आते रहते जाते हैं जीवन में। कौन सा इंसान नहीं है कि उसको प्रॉब्लम्स नहीं है? सभी को है ना। तो फिर हमें भी रहती है। तो देखिए समुद्र में बारिश गिरता है, पानी आता है, पानी के साथ मिट्टी आती है, मिट्टी के साथ गंदगी भी आती है। गंदगी यानी बैड गार्बेज, कचरा, वो ये आता है। फिर भी सागर बर्दाश्त करता है क्या? नहीं करता है ना। तो इस प्रकार हम सागर से यानी समुद्र से इससे पहले इस पाठ में हम सीखा था, अभी हम थोड़ा बहुत अब सीखा है। तो इस प्रकार प्रकृति में सभी चीजें हमें कुछ न कुछ बताते हैं। मैं जंगल के बारे में बताना चाहता हूँ। जंगल क्या है? क्या रहता सर जंगल में? पशु पक्षी रहते, पेड़ पौधे रहते, उतना ही। वैल्यूएबल मिनरल्स रहते हैं, वैल्यूएबल मेडिसिन रहते हैं, ये पूरे रहते हैं। इसीलिए जंगल में क्या है? बहुत से जानवर रहते हैं। जानवर यानी एनिमल्स रहते हैं। एनिमल्स रहने के लिए जंगल काम आता है। तो इस तरह हम जीवन में किसी भी देखो कुछ ना कुछ हम उनसे सीखना चाहिए। यही है प्रकृति, ये पूरे प्रकृति में रहते हैं, इससे हम सीखना चाहिए। तो ये हो गया सागर। बादल के बारे में तो पता है, हमारे जीवन में हमारे पास कुछ भी नहीं रख लेना चाहिए, पूरा सभी को दान देना चाहिए, थोड़ा बहुत रख लेना चाहिए, नहीं बोल कभी। तो अब हम अगले पार्ट में जाएंगे, अगले पद में जाएंगे। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिरकर तरल तरंग। तो फिर से हम तरल तरंग, तरल यानी सॉफ्ट, तरंग यानी वेव्स। मैं इससे पहले कक्षा में बताया था, फिर अभी एक बार बता रहा हूं कि तरंगे वेव्स आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती। अरे ये पूरा मुझे जाने नहीं दे रहे बोल के वो ऐसी रह जाती है क्या? वहां पर नहीं रह जाती है। फिर से प्रैक्टिस। तो कल मैं बताया था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। आज थोड़ा बहुत भागे, अभी थोड़ा दूर जाएंगे, अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है भागने। तो इस प्रकार तरंगे वेव्स, उठती है गिरती है तरंग। इस पार्ट में अब हमें और एक आया है कि तरंग। तरंग यानी वेव्स। तो देखिए इस प्रकार समंदर में लहरें आती है जाती है, आती है जाती है, लेकिन जब कभी कभी ये हो गए तो पूरा ले जाकर सबको ले जाते हैं, पता है ना। तो समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तो इस तरंग से, इस तरंगों से हमें यह भी सीखना चाहिए कि भर लो अपने मन में, अपने मन इसे इसमें स्टोर कर लो। भर लेना नहीं, स्टोर करना। क्या स्टोर करना है? मीठी मीठी मृदुल उमंग। मीठी मीठी यानी स्वीट, मृदुल यानी सॉफ्ट, उमंग यानी आशा, यानी मीठी मीठी मृदुल सॉफ्ट उमंग यानी शक्कर लेकर डालकर खाकर मीठा लग लेना, वो नहीं। मतलब फिर क्या है? यानी अच्छे से सोच हमारे दिल में रहना चाहिए, हमारे दिल में रहना चाहिए। एक गरीब लड़का रहता है, उसको सताने के बदले में, अरे तू आ रे यार అక్క అక్క సమాజంగా అర్థం కావడం లేదు, ఏదైనా నువ్వు చెప్పావు, నువ్వు ప్రైవేట్ స్కూల్ వెళ్తావు కదా, चलो जाके उसको बोल दो, हिंदी बोलो, तेलुगु बोलो, जो भी बोलो। वाह మా అక్క ఎంత బాగా చెప్తుంది, నేను ट्यूशन कहीं వెళ్తే ఆమె దగ్గరనే వెళ్తాను। आप ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको जो है, आपको जो समझ में आए वही उसे एक्सप्लेन करो। हमारे हिंदी सर बोले है कि पर्वत के बारे में बोले, सागर के बारे में बोले, लहर के बारे में बोले, ఎట్లా చెప్పినారంటే ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా, ఇలా తరంగాలు వస్తాయి కదా, అవన్నీ ఒకసారి వచ్చి సునామీ లాగా అందరికీ తీసుకెళ్తాయి। ऐसा बोले समझो, आपसे क्या होता है? आप में नॉलेज बढ़ता है, आप में नॉलेज बढ़ता है।
तो इस तरह कहने से आपको क्या होता है, वो खुश हो जाता है, वो अच्छा पढ़ा लिखता है, वो भी अच्छा इंसान बन जाता है, कल के दिन अच्छी नौकरी करता है और अच्छा सा पैसा भी कमाता है। आपकी तरह वो भी जीवन में दूसरों की मदद करता है, हेल्प करता है। तो देखिए, मीठी मीठी मृदुल, सॉफ्ट उमंग, उमंग यानी उत्साह, सोच। अरे ये रोज गालिब आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, हम कल के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। ये कुछ हो रहा है नहीं, क्या नहीं, कुछ हो रहा ही नहीं, तो फिर कल होता बोल के गारंटी क्या है। आप डिसाइड करके उसे छोड़ दिए, समझो नहीं होता है। आप रात में सो जाते, सोते समय गॉड आज तो दिन बुरा गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं उसके पास गया, इसके पास गया, कल तो भी काम होने दो बोलकर हम इस तरह भगवान को प्रार्थना करके हम सो गए। तो सुबह उठने में जब फ्रिज से फ्रेश हो गए, हम बोल नहीं सकते कि आज जो काम नहीं हुआ, हाँ देखेंगे किसी के पास जाते हो, मेरे पास ही आते हो, सर मुझे ग्रामर समझ में नहीं आया सर, क्या करना सर, और संधि समझ में नहीं आया, समास समझ में नहीं, संधि तो समझ में, समास आ रहा है लेकिन संधि आ रहा ही नहीं सर, कैसा करना चाहिए। कल ये बात आपने मुझसे पूछा था, पूछा है ना, एग्जाम्पल रोज नहीं, फिर कल आते हो, कल मेरी बात मुझे, मैं कैसो बात मुझे याद आती है, अरे कल वो आया, मैं बोलते हैं, समझो आप खुश हो जाते हैं। यानी आज नहीं हुए सो काम भी कल हो सकता है, आज जो नहीं हुआ है कल हो सकता है। अब किसी को हमें बीमारी आ गई है, आज कम नहीं हुआ, डॉक्टर बोलता है आज कम हो जाता है, भाई तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बुखार कम हो जाता है, कल कम नहीं हुआ बोल के फिर आप रोते बैठते हैं क्या, नहीं रोते बैठते तो क्या हो जाता है, वह ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करना चाहिए, आज नहीं हुआ तो कल। हमारे 8वीं कक्षा, आप 8वीं कक्षा में पढ़े थे कबीरदास, पता है ना कबीरदास का दुआ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब, पढ़ाया था ना मैंने। तो इस तरह हम आज नहीं हुए सो काम भी कल हो सकता है। आज आप पैसे देके काम कराने का दिन था समझेंगे, लेकिन कल गए बहुत गुस्सा रहते हैं आपके साथ, एक्सप्रेशन ये मैंने सिर्फ फीस घटाओ से नहीं डबल ले, अभी बोले, आप बोले समझो पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, आप बोले समझो वो सर नहीं सुनते, लेकिन लास्ट में फिर आप कल जाओ उनके पास, सर प्लीज, अगर कल भी नहीं हुआ तो कल आप गए तो सॉफ्ट हो जाता है शरीर, जुस्ता, कल आ जाओ और मैं देखता हूँ, कल आप जाते हो तो जब वो सर पूरे पिघल जाते हैं, आपको कुछ फीस कम कर देते, तो जब अच्छा पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं इससे पहले आपको भी बताया था कि हमारे घर वाले रहते हैं, किराए के लिए आते हैं, बहुत गुस्से से आते हैं, आज किराया नहीं दिया है तो पूरा सामान निकाल के बाहर डाल देता है, बहुत गुस्से से आता है, वैसा ऐसा चारों को बोलता है, वो बोलता है, हम भी उसके साथ गुस्से से ये करे, समझो वो क्या करता है, चल निकाल बोल के लॉक डाल के चले जाते हैं। हम क्या करना चाहिए, आई सर प्लीज सर अंदर आई सर, बहुत धूप है, उन्हें बिठाओ, बिठाने के बाद फैन डालो, अगर करंट नहीं तो हवा करो, पानी दो, ठंडा फ्रिज का पानी दो, उसके बाद में समय क्या हो रहा है, वो कौन से टाइम में आए, 11 बजे 11:30 हो रहे हैं, तो क्या देना चाहिए, चाय नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, नहीं तो ठंडा पानी दे दो, सर प्लीज आज देते बोल के मैं कहा था, ఈ రోజు ఇస్తానని అనుకున్నాను సార్, కానీ కుదరలేదు సార్, ఇంకా ఈ రోజు टाइम है सर, प्लीज गिव मी 8 days। पानी पी के वो पूरा कूल हो जाता है, तो ओके 8 दिन के बाद चलो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। इस तरह हम हमारे मीठे मीठे मृदुल उमंग, अच्छी से आशा से, अच्छी से तुलसी मीठे वचन से उपजाऊ चहु ओर, यानी हम अच्छी तरह बात करने से वो आता है, आप खामोश बैठे तो वो क्या होता है, इसको बहुत प्राउड चढ़ गया, बहुत गर्व चढ़ गया, इसको किसा तो भी करना है, वो आए जब स्वीट से बात करना चाहिए, स्वीट से जाने नहीं, शक्कर मुंह में डाल कर तो स्वीट के बात नहीं आती है, यानी अच्छा सा बात कर, ओके सर आई विल ट्राई सर आई विल, इस तरह बात करने से क्या हो जाता है, ये बहुत अच्छे है वो लोग, नहीं तो किराया देना रहता है, आज 10,000 देते बोले ना, चलो दे दो,
सर प्लीज सर 10,000 नहीं हुआ, 5,000 ये महीने में अब दे देता हूँ सर, 5,000 देता हूँ सर, आगे का 5,000 नेक्स्ट मंथ में देता हूँ, नहीं तो 15 डेज में दे देता हूँ सर, नहीं तो फर्स्ट को एक बार दे के फिर से अगले महीने में फिर से ऐसा देता हूँ सर बोल के वो कह देता है। हम कहते तो कूल ओके 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 5,000 इच्छिने కదా ओके गुड नेक्स्ट చూసుకో। तो इस प्रकार हम हमारे मीठे मीठे बातों से यानी अच्छे व्यवहार से, अच्छे बिहेवियर से, गुड बिहेवियर से हम उनसे बात करें तो कितना भी पत्थर जैसा इंसान भी होने जाने दो, आइसक्रीम की तरह पिघल जाता है। तो इस प्रकार लहरों से हम यह सीख सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और कितना भी हो जाने पर दुखी ना होकर दिल में सुकून रहना चाहिए और अच्छे गुण रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम प्रकृति की सीख में इस पाठ में, प्रकृति के सीख के इस पाठ में हमने आज के लिए यह सीखा है। कल हम अभी तीसरा पद हम सीखेंगे। तो एक बार मैं पढ़ता हूँ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग, यानी उठ उठ गिर गिर, यानी वेव्स रहते समुद्र में, वो आते हैं गिरते हैं जाते। प्रैक्टिस करते हो ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर तो नहीं जाते हैं, लेकिन ऊपर उठ गए ज्यादा बहुत तो पूरा आकर हमें ले जाते। तो इसका मतलब क्या है, हम भी क्रोधित में होकर दूसरों का नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, ऊपर 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 हमारे कामों से, हमारे अच्छे व्यवहार से हम आगे बढ़ना चाहिए। यही है मीठी मीठी तरल तरंग। तो समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। तो इस प्रकार इस पाठ में हम आगे बढ़ना चाहिए। तो हम भी इसी तरह प्रकृति के सभी चीजों से हम कुछ न कुछ सीखेंगे, कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे। जैसा कि यानी प्रकृति में देखिए, इन सभी चीजों से हमें क्या मिलता है, त्याग की भावना मिलती है। त्याग की भावना यानी सेल्फिशनेस छोड़ देना। सेल्फिशनेस यानी भगवान सभी मेरे को ना है, मेरे जीवन है, मुझे ना, मैं अच्छा रहूं, दूसरा वाला अच्छा नहीं रहना है। इस तरह हम भगवान से प्रार्थना करें तो क्या होता है, भगवान उसकी मदद करते हैं, हमें कष्टों में डाल देते। भगवान तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान से हम इस तरह प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करो और उसकी भी रक्षा करो प्लीज, तो खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सभी चीजों से, इनसे भी त्याग की भावना मिलती है, इनसे भी त्याग की भावना मिलती है, इनसे भी त्याग की भावना, 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 इनसे भी। तो इस प्रकार हम प्रकृति में कई चीजों के बारे में सीख सकते हैं। आप समझ में आए ना, प्रकृति की सीख, प्रकृति यानी नेचर, सीख यानी इन सभी चीजों से, इन सभी लोगों से हमें क्या पता चलता है। मैं कल आपको पेड़ के बारे में बताया था, हम 7th क्लास में सच्चा दोस्त पढ़े थे ना, अमर और पेड़, याद आ गया ना। तो पेड़ उस तरह त्याग कर देता है। तो आजकल हम लकड़ी के कुछ सामान बनाते हैं, जितना भी रहने दो लकड़ी का सामान, टेक के पलंग्स और टेक के दरवाजे। तो देखिए हमारे घर में कितना भी धनवान होने दो, वो सोने का दरवाजा लगाता है क्या, गोल्ड का डोर लगाता है क्या, नहीं, लकड़ी का दरवाजा लगाता है। वो लकड़ी आज देखने से हमें यह पता चलता है कि वह क्या है, एक न एक जमाने में वह पेड़ था। तो देखिए इस तरह हम दरवाजे लगा ले रहे, रात में चोर आना बंद रहे। ये सभी के कारण क्या है, सभी का कारण क्या है, पेड़। तो इस प्रकार हम भी पूरी तरह त्याग न कर सके तो थोड़ा तो भी हम त्याग भावना रखना चाहिए। तो ये है आज का हमारा यह पाठ। कल हम दूसरा पाठ
पढ़ेंगे। तो बच्चों, कैसे लगा आपको यह पाठ? तो आप भी प्रकृति में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करिए। आप कौन से भी लिख सकते हैं, जंगल सभी का निवास स्थान, पशु पक्षी कैसे त्याग करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, नदी, पर्वत, वर्षा, बादल, पौधे, पक्षी। तो देखिए, इनके कारण ही, पक्षी के कारण ही हम क्या बना लिए, पता है ना आपको? एरोप्लेन। तो देखिए ना, उसे हम एरोप्लेन बना रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्रकृति के सभी चीजों के द्वारा हम यह सीखना चाहिए। कल मैं आपको और एक पाठ और एक पद पढ़ाऊंगा।